जय माता की। आज हम घर से पैदल जा रहे हैं वैष्णो माता, क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी और राघव मेरा पूरा साथ देगा वैष्णो माता तक। और हम निकल गए हैं और हम अभी पहुँचे हैं नगरोटा। बहुत तेज़ धूप थी, हम सुबह निकल तो गए थे पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और सीधे हमें कटरा का मार्ग मिल रहा था, क्योंकि सीधे उधमपुर जाती है ये रोड और एक साइड कटरा को क्रॉस हो जाती है। बट वहाँ पे पूरी रोड पे काम चल रहा था, सिंगल रोड है अभी इस वक्त वहाँ पे। और दूर से हमको वैष्णो माता दिखाई दे रही थी पहाड़ियों के बीच में, पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। कटरा मतलब जैसे कटरा के मार्ग से हमने क्रॉस किया और वैष्णो माता तक बहुत चढ़ाई है। और हम पहुँच गए वैष्णो माता। ये है कटरा बाज़ार और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये सब दुपट्टे बांधे हैं, जो जिनकी मन्नत होती है या जो आके वो खोलते हैं, वो मानते हैं इन चीज़ों को, तो वो यहाँ दुपट्टे अपने बांध के जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दुपट्टे खोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से स्टार्ट होती है वैष्णो माता की चढ़ाई। हमने रेस्ट की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमने थोड़ी रेस्ट की, खाना खाया और फिर हम निकल गए भवन की ओर। और ये है स्टार्टिंग में जब वहाँ से हम निकलते हैं बाल गंगा। उसके बाद हमारी चढ़ाई शुरू हुई। लगभग हमने 7वें चढ़ाई शुरू कर दी थी रेस्ट करके। और बहुत शांति मिलती है जब हम इस मार्ग में चलते हैं, कि हमें लगता है कि हम वैष्णो माता जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तक्षय देखो कैसे आगे आगे भागता जा रहा है, अभी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे जाके उसकी बत्ती गुल होने वाली है। पर अब देखो क्या होता है। और हम सबसे पहले पहुंच गए चरण पादुका। ये है चरण पादुका। और फिर हम आगे की तरफ निकल गए और इतना सुंदर नज़ारा, रात को पूरा लाइटिंग और ये कटरा बाज़ार है, इतना सुंदर लग रहा था। और दूर से हमें दिखाई दे रही थी अर्धकुंवारी। और हम थोड़ी ही देर में अर्धकुंवारी भी पहुंच गए। हमने थोड़ी रेस्ट की वहाँ पे, थोड़ा खाया पिया, और क्योंकि हमें लगा कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, हम भवन तक जा सकते हैं, फिर हमने वहाँ से टिकट ले ली अर्धकुंवारी की, क्योंकि हमने सोचा था हम फ्री बैठेंगे, क्या फ़ायदा यहाँ बैठने का, हम अर्धकुंवारी की टिकट ले लेते हैं और आते वक्त हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। और हमने टिकट काउंटर से टिकट ली। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मार्च का महीना है और सभी को छुट्टियां वगैरह होती है, सब लोग निकलते हैं, ऑल इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ 12 महीने आप आ जाओ, आपको ऐसे ही नज़र आएगा। चहल पहल लगी रहती है, चाहे वो रात हो चाहे वो सुबह हो, 12 महीने यहाँ चहल पहल रहती है। और ये है भवन का रास्ता। अर्धकुंवारी से कभी भी आप जाओ तो इस रास्ते को ही लो। ये रास्ता बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा, यहाँ घोड़े नहीं जाते और एकदम सीधा रास्ता, इसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा कम है। और हमने यही रास्ता लिया और हम निकल पड़े। टिकट काउंटर से हमने अर्धकुंवारी की टिकट ली और हम भवन के लिए निकल गए। और हमने खाना यहाँ नहीं खाया, हमने कहा थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम वहाँ खाना खाएंगे। बट मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और तक्षय की मैंने सोचा था हिम्मत हार जाएगा, बट तक्षय अभी भी भाग रहा है। बच्चे बिल्कुल भी थके नहीं थे। और यहाँ से हमें दिखाई दिया भवन। कितना सुंदर लाइटिंग थी यहाँ पे, और ऐसे लगा कि हम बस अब भवन पहुँच ही गए हैं, क्योंकि भवन हमारे बिल्कुल पास में था। अब हम थोड़े थक चुके थे क्योंकि पूरी रात हमने सफ़र किया था। हम लगभग 11 साढ़े 11 वहाँ पहुँचे थे। फिर हमने एक रूम लिया क्योंकि रूम हमें नहीं मिल रहा था, बट हमने रिक्वेस्ट की तो हमें एक ही रूम मिला, जहाँ पे हम सब ने इस रूम को शेयर किया। रूम बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन है। ये हमें दुर्गा भवन है, ये वहाँ पे रूम था बिल्कुल, जहाँ पे हमें दर्शन करने थे वहीं के बिल्कुल सामने हमें मिला। हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट की और फिर नहाए धोए और उसके बाद हम निकल गए माता के दर्शन करने। और फिर हम इसका दर्शन करके आएंगे और फिर हम अच्छी तरह रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में हम भैरव घाटी जाएंगे। और यहीं पे इंक्लूड था ब्रेकफास्ट भी। हमने मतलब रात को ही दर्शन करके हम सो गए थे और सुबह मॉर्निंग में हम उठे। हम नहाए नहीं क्योंकि हम नहा के सोए थे, हमने नहाया नहीं क्योंकि बाथरूम एक ही था और बहुत ज़्यादा लोग थे। हमने मुँह हाथ ही धोया और फिर हमने ब्रेकफास्ट की और हम निकल गए भैरव घाटी के लिए। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबसे ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का हलवा।
एकदम देसी घी में हलवा बनाया था और ये रूम के साथ इंक्लूड था ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही टेस्टी था। सबने खाया और फिर मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम था 7 बजे का, हल्की हल्की धूप भी निकली थी और इतना सुंदर लग रहा था, ऊपर हल्की हल्की ठंड भी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये भवन, दिल कहता है कि यहीं पे रह जाए कोई। और फिर हमें रोपवे से भैरव घाटी के लिए जाना था, वो 7 बजे खुलती है, बट हम 8 बज गए थे ब्रेकफास्ट करते करते। हमने सामान लिया अपना और रूम क्लोज़ किया और उसके बाद हम निकल गए भैरव घाटी के लिए। भैरव घाटी के लिए हमें लाइन लगानी पड़ती है, रोपवे के लिए जाने के लिए ऑनलाइन भी टिकट्स होती है, बट हमने नहीं करवाई थी। हमने उसी समय टिकट ली और हम लाइन में खड़े हो गए और पता ही नहीं चला, आपको मुश्किल से आधा घंटा लगता है, चल चलते आपको पता भी नहीं लगता, और आप कब भैरव घाटी के दर्शन भी कर लोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि घर से मैंने वैष्णो माता से भैरव घाटी और फिर वापसी का तक का व्लॉग है, इसलिए लंबा हो गया है। बट ये व्लॉग मुझे लंबा एक साथ दिखाना था आपको कि हमने सब कुछ एक ही दिन में ये सब कुछ किया है, इसलिए मैंने इसको लंबा होने दिया है। और ये देखिए रोपवे, देखने से डर लगता है, बट जब इसमें बैठ जाओ तो कोई डर की बात नहीं है। और 100 रुपये इसकी टिकट होती है पर पर्सन 5 ईयर्स से लेकर, और आप आराम से पहुंच जाते हो। मैं आपको कोई भी भवन जैसे भैरव घाटी या माता का भवन, उसके अंदर कैमरा मोबाइल या सब कुछ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं उस सब चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई। और ये है भैरव घाटी से हम वापसी आ रहे हैं, और बच्चे देखो अभी भी लग रहा है कहीं से थकावट है इनके फेस से, बहुत मज़े से बच्चे वापस भी आ गए, इनको कोई थकावट नहीं लग रही क्योंकि हमने भवन के पास रेस्ट की थी। और फिर हमने जाते वक्त तो सीढ़ियाँ नहीं ली क्योंकि जाते वक्त सीढ़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, पर आते वक्त हमने सीढ़ियाँ ली और हम सीढ़ियों से उतरते उतरते आ गए, और कब हम बालगंगा पहुँच गए हमें पता नहीं लगा। और ये थी हमारी वैष्णो माता की यात्रा, और आप सबको जय माता की।